जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइटोलॉजी के बारे में, जिसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान, यानी कि कोशिका वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में, यानी कि साइटोलॉजी होता क्या है। देखिए, साइटोलॉजी जो हमारा लैटिन वर्ड है, इसको कौन दिया था? हमारे एक साइंटिस्ट थे, हार्टविंग। हार्टविंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया, ये शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में बात करें तो ये दो वर्ड में ब्रेक होता है, दो शब्दों में टूटता है, एक साइटो, दूसरा लॉजी। जो साइटो होता है इसका मीनिंग होता है सेल, और जो लॉजी होता है इसका मीनिंग होता है स्टडी। यानी कि मतलब साइंस के, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल का स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं? सेल का। अगर सेल का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सेल माने हिंदी में होता है कोशिका, और स्टडी में होता है अध्ययन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोशिका, और स्टडी में इसको क्या बोलते हैं? अध्ययन। मतलब जीव विज्ञान के जिस शाखा में हम क्या करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। बात समझ में आया कि ये जो हमारा साइटोलॉजी है, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बात करें कोशिका के बारे में, तो कोशिका होता क्या है? देखिए, कोशिका के बारे में आप लोग बहुत सारी किताबों में पढ़े होंगे कि जो हमारी कोशिका होती है, ये हमारे क्या होती है? जीवों की मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई होने का मतलब क्या है? जैसे मानो ये जो हमारा पूरा घर है, ये घर किससे बना है? ईंट से मिलकर बना है। ढेर सारे ईंट को जोड़ते जाएंगे और मसाले वगैरह लगाते जाएंगे तो हमारा पूरा घर बनेगा। तो सबसे इस घर बनने का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? हमारा ईंट है। उसी प्रकार हमारा इतना बड़ा बॉडी बना है, इतने बड़े बॉडी बनाने में किसका हेल्प हुआ है? कोशिका का। यानी कि इतना बड़ा बॉडी अगर बना है तो एक छोटी इकाई से मिलकर बना है। उस छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। यानी कि कोशिका में बात करें तो कोशिका हमारा क्या होता है? हमारे नहीं, पूरे जीवों का क्या होता है? जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसा इकाई है? संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बोलो मेरे साथ कि कोशिका किसे बोलते हैं? कि कोशिका जो हमारा है वो जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट। कैसा फंडामेंटल यूनिट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यानी कि जो हमारा सेल है वो क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। कैसा बेसिक फंडामेंटल यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। यानी कि जो भी हमारा कोशिका होगा उसका कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर होगा और उसका कुछ ना कुछ काम होगा। स्ट्रक्चर माने संरचना, और क्रियात्मक यानी कि काम होता है, यानी कि बोले तो उसका फंक्शन है ना। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है? कोशिका। ठीक है। तो कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका के बारे में बात करें, इसकी खोज कौन की है? भाई खोज के बारे में बात करें, खोज तो आप लोग नाम सुने होंगे। जो हमारे साइंटिस्ट थे, नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। इंग्लिश में भी इनको रॉबर्ट हुक ही बोलते हैं। इन्होंने 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में क्या किया था? 1665 ईस्वी में किसका खोज किए? कोशिका का खोज किए। यानी कि रॉबर्ट हुक भाई साहब हमारे कोशिका की खोज किए। कैसे किए थे? इनके खोज के ऊपर जाए ना तो देखो, एक लिए थे ये कॉर्क ऊतक। क्या लिए थे? कॉर्क ऊतक। इंग्लिश में बोले तो कॉर्क टिश्यू। क्या लिए थे? कॉर्क टिश्यू। अब ये कॉर्क टिश्यू आता कहाँ है? ये हमारा आता है पेड़ की छाल से। आप पेड़ को देखो ना तो पेड़ का जो आउटर लेयर होता है उसके अंदर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं पेड़ की छाल, जहाँ से हमें लकड़ी मिलता है। तो वो पेड़ की छाल लिए, कहाँ क्या लिए? हमारे पेड़ की छाल। क्या लिए? पेड़ की छाल। अब पेड़ की छाल को हम क्या बोले? कॉर्कोथक। यही पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं? कॉर्कोथक। तो पेड़ की छाल लिए, उसको क्या बोले हमने? कॉर्कोथक। और इसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा। किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी से। अरे कौन सा सूक्ष्मदर्शी? खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आप चाहे रेलवे का कोई भी एसएससी का बुक उठा कर देख लो, वो खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किए थे। यानी ये जो सूक्ष्मदर्शी लिए थे ना, माइक्रोस्कोप, ये इनका खुद का बनाया हुआ है ना। खुद के सूक्ष्मदर्शी से, है ना, किसी दूसरे का सूक्ष्मदर्शी नहीं है, ये खुद के अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखे। अब देखो हुआ क्या, ये जो हमारा पेड़ की छाल है ये हमारा कार्क टिश्यू है, कार्कोतक है। इसको उन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी से देखा। क्या किया? सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ संरचना दिखाई देगा, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बिल्कुल। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे रोम जैसे खाली खाली
क्या देखें, जगह देखें। ऐसा उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक हमारा क्या बना, एक शेप बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ऐसे उनको एक शेप बनता हुआ मिला। ठीक है, ऐसे ढेर सारे आप देखोगे ना तो ढेर सारे इनको एक शेप दिखता हुआ मिला। शेप यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा शेप दिखने को मिला, यानी कि उसको क्या बोला इन्होंने, उसके अंदर देखा, उसके अंदर यहाँ पर आप देखो उनके अंदर कुछ ऐसे खाली स्थान मिले। क्या मिले, खाली स्थान। और इस खाली स्थान को पता है क्या नाम दिया इन्होंने, इस खाली स्थान का नाम दिया सेला। क्या है, सेला। हिंदी में बोले तो कोशा। क्या नाम दिया, कोसा। यानी कि इसी सेला से हमारा क्या बना, बाद में सेल बन गया, बोले तो कोशिका बन गया। आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आया होगा। यानी कि जो हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब थे 1665 यानी 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। तो कैसे किए थे, उन्होंने क्या किया, पेड़ की छाल लिए, पेड़ का जो आउटर लेयर होता है ना उसको पेड़ की छाल बोलते हैं। उससे क्या किए, वो हमारा जो कॉर्क ऊतक होता है उसके अंदर कॉर्क ऊतक पाया जाता है, उस कॉर्क ऊतक को, कॉर्क टिश्यू को क्या किए, सूक्ष्मदर्शी से देखे, यानी कि माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। और कैसा माइक्रोस्कोप था, खुद के बनाए हुए। यहाँ पर लिखो, खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से, ऐसा नहीं कोई दूसरा सूक्ष्मदर्शी उपयोग किए, उन्होंने खुद अपना सूक्ष्मदर्शी बना करके रखा हुआ था और उससे उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा। और जब देखा तो उनको ऐसे मधुमक्खी यानी कि जो हमारे मधुमक्खियाँ होती हैं उनके जो छत्ते बने होते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। और उसके अंदर कुछ खाली ऐसे रोम जैसे संरचना दिखे। ये जो हमारा है ना, ये जो संरचना दिखा, ये हमारे रोम लाइक स्ट्रक्चर है, रोम जैसी संरचना। कैसी संरचना देखने को मिला, रोम जैसी संरचना। और इस रोम जैसी संरचना को क्या नाम दिए, सेला नाम दिए, जिसको कोशा बोलते हैं। बाद में यही सेल क्या बन गया हमारा, यही सेला हमारा क्या बन गया, सेल बन गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कैसे कोशिका की खोज किए। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो कोशिका की खोज किए, ये कोशिका हमारी कैसी थी, ये हमारी कोशिका थी मृत, यानी कि मरी हुई। ये हमारी कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका, यानी कि डेड सेल की खोज की। इतना मेहनत करने के बाद भी उनका जो रिजल्ट बाद में निकल के आया, बाद में क्या पता चला कि ये जो कोशिका की खोज कर रहे हैं भाई साहब, वो कोशिका तो मरी हुई है, यानी कि डेड सेल है। कैसी सेल है, डेड सेल। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा कि अगर डेड सेल की खोज ये किए तो भाई कोई तो होगा जो लिविंग सेल की खोज किया होगा, जो जीवित कोशिका की खोज किया होगा। तो इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है, ये हमारे पहले थे। रॉबर्ट हुक के बारे में बताएं तो इन्होंने पहला खोज किया था 1665 ईस्वी में, जो कि हमारा कोशिका कैसा था, मृत, यानी कि मरी हुई। दूसरे की बात करें तो दूसरे हमारे आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन आते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। दूसरे हमारे साइंटिस्ट कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और ये कब आते हैं, ये आते हैं 1674 ईस्वी में। कब आते हैं, 1674 ईस्वी में, 1674, 1674 ईस्वी में। देखो ये क्या किया, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये एक दिन अपने क्या किए, सुना कहानी, वो अपने गार्डन में पौधों को पानी डाल रहे थे। गार्डन में गए थे घूमने टहलने, तो पौधों को पानी डाल रहे थे। तो पानी डालते समय क्या किया, वो मिट्टी को, पेड़ को मिट्टी चढ़ाने लगे तो उनके नाखून में मिट्टी लग गया। अब चूंकि साइंटिस्ट थे, आपको पता होगा साइंटिस्ट बहुत खुराफाती जात के होते हैं, तो क्या किए, उस मिट्टी को लेकर आए अपने लैब में। भाई लैब, साइंटिस्ट का अपना लैब होता है, वहाँ पे डिस्कवरी खोज वगैरह करते हैं। तो लैब में लेकर आए तो उस मिट्टी को देखें। तो सबसे पहले क्या किए, वो जो मिट्टी था ना, मिट्टी, कौन सा मिट्टी, जो गार्डन में पौधों को पानी डाल रहे थे, उस मिट्टी को कहाँ ले गए, लैब में ले गए। कहाँ ले गए, लैब में। अब लैब में ले गए तो मिट्टी हमारा ऐसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें। लैब में कैसे, लैब में सूक्ष्मदर्शी से देखें, ऐसा लिखो, लैब में सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी माने माइक्रोस्कोप, लैब में सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब लैब में सूक्ष्मदर्शी जब देखे ना, तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे इसमें मूवमेंट करते हुए दिखे। कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इसको मूवमेंट करते हुए देखे, और इनका नाम इन्होंने दिया बैक्टीरिया। क्या नाम दिया, बैक्टीरिया। क्या नाम दिया, बैक्टीरिया। मतलब
जीवाणु। इन्होंने क्या नाम दिया? जीवाणु। कहा यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर कुछ तो ऐसा चीज है जो मूवमेंट कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो गति कर रहा है। उन्होंने क्या नाम दिया? बैक्टीरिया। और यहीं पर हमारे ये जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया यही खोज हुए नए सेल के रूप में। यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज हुई। किसकी? जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की। इसके बारे में बात करें, जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल। कैसी? लिविंग सेल। आपको पता चलेगा, आप सोचेंगे कि यहाँ पर कैसे लिविंग सेल की खोज हुई, तो बताना कि जो हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, जो साइंटिस्ट थे, 1674 ईस्वी में ये कोशिका की खोज की है, जीवित कोशिका की। कैसे किए थे? कि मिट्टी लिए। कौन सी मिट्टी? जो गार्डन में गए थे। मिट्टी को कहाँ ले गए? लैब में। और लैब में सूक्ष्मदर्शी से जब देखे हैं तो उनके अंदर, ये जो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें मूवमेंट करते हुए दिखाई दे। अब भाई मूवमेंट वही करेगा जो जिंदा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया? बैक्टीरिया। और यही हमारा क्या है? जीवित सेल है, जीवित कोशिका है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जीवित कोशिका की खोज कौन की है, तो बताना एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज कौन की है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, बात समझ में आया होगा कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं इसकी भी खोज इन्होंने किया, और जो हमारे जीवित कोशिका है उसी का इन्होंने खोज किया। ठीक है, तो ये थे हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में। अगर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में आप लोग जानना चाहो तो ये केवल इसी की खोज नहीं किए, इसके साथ साथ इनका खोज लिख लो, ये क्या क्या खोज किए। जो हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है ये क्या क्या खोज किए। तो पहला खोज इनका लिख लो, ये तो बैक्टीरिया हमने बता दिया। पहला लिख लो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज किया। दूसरा इन्होंने खोज किया शुक्राणु का, जिसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। शुक्राणु यानी कि SPERM, स्पर्म। दूसरा, तीसरी बात करें, हमारा RBC, जो हमारा लाल खून होता है ना, ललका खूनवा, उसकी खोज किए थे। कौन? ये हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक यानी कि RBC। ठीक है, चौथा बात करें प्रोटोजोआ, किसकी खोज की है? प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ ऐसा लिखो। किसकी किसकी खोज की है? प्रोटोजोआ। आप लोग ये सब कॉपी में लिख लेना, इससे क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनेगा कि जो हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की। तो ये सब पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना और बातें बन जाएंगी, काम एकदम झक्कास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है ना। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कब आया? 1674 यानी कि 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में जब आए तो पौधों को डालने लगे गार्डन में, पानी वगैरह देने लगे। और पानी जब दे रहे थे पौधों को मिट्टी चढ़ाने लगे। मिट्टी उनके नाखून में चढ़ गया और मिट्टी को लेकर गए लैब में। और लैब में क्या किए? सूक्ष्मदर्शी से देखें। और सूक्ष्मदर्शी से जब देखें तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म उनको मूवमेंट करते हुए यानी गति करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा ससुरा कुछ तो है मिट्टी के अंदर जो चल रहा है, और जो चल रहा है उसका नाम इन्होंने क्या नाम दिया? उसका नाम दिया जीवाणु, बोले तो बैक्टीरिया। और यहीं पर हमारे बैक्टीरिया की भी खोज हो गई, और ये हमारा कैसा था? लिविंग सेल था, यानी कि जीवित कोशिका था। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक और किस किस चीज़ की खोज की है? तो हमारे बैक्टीरिया की खोज की है, शुक्राणु की खोज की है, RBC की खोज की है, प्रोटोजोआ की खोज की है। तो ये सब खोज करने के बाद ना, बाद में इन्होंने दांत की खुरचन को लिया ना, जो हमारे दांत में होते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, हम खाना खाने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो बाद में दांत की खुरचन को भी लिया इन्होंने, उसमें भी देखा तो उसमें भी ये बैक्टीरिया हमारे पाए गए। उन्होंने बोला कि यही हमारा क्या है? लिविंग सेल है, यही हमारा जीवित कोशिका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज कैसे हुई और मृत कोशिका की खोज कैसे हुई। जीवित कोशिका की खोज किए रॉबर्ट हुक, और हमारे मृत कोशिका की खोज किए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से समराइज कर देते हैं। बात करने साइटोलॉजी के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में। तो ये जो साइटोलॉजी है हमारा लैटिन शब्द है। किसने दिया था? हार्टविग, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, हार्टविग एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। ठीक है, साइटोलॉजी शब्द को अगर तोड़े हैं तो दो शब्द में टूटता है, एक हमारा साइटो, दूसरा हमारा लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका, लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन।
कोशिका क्या होता है, यानी कि इसमें हम बात करें तो जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल का स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में बात करें तो जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारा सेल है वो क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कैसा फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि जो हमारा ये सेल है ये क्या होता है, हमारा सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। बात कर रहे हैं इसके खोज के बारे में, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक किए थे, 1665 ईस्वी में किए थे। कैसे किए थे, इन्होंने पेड़ की छाल लिया। क्या लिया था, पेड़ की छाल। और इस पेड़ की छाल को इन्होंने क्या किया, पेड़ की छाल के अंदर इन्होंने क्या पाया, इस पेड़ की छाल के अंदर इन्होंने पाया कार्क ऊतक। क्या पाया, कॉर्क टिश्यू पाए। जो हमारा पेड़ का छाल होता है ना उसके अंदर कॉर्क टिश्यू पाए। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी से देखा, ये सूक्ष्मदर्शी इनके खुद के बनाए हुए था। और खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना जब मिला तो उन्होंने उनके अंदर ऐसे रोम जैसे कुछ खाली जगह देखा, और उस रोम जैसे खाली संरचना को क्या नाम दिया, सेला, जिसको कोशा बोलते हैं। और इसी सेला से हमारा क्या बना, सेल, यानी कि कोशिका। और ये जो हमारी कोशिका की खोज हुई ये बेचारी मरी हुई थी, यानी कि डेड थी। तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर मरी हुई कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब कर दिए तो कोई तो ऐसा होगा जो जीवित कोशिका की भी खोज किया होगा। उसके कुछ साल बाद हमारे आए एंटोनी वान लीeuwenhoek भाई साहब। इन्होंने 1674 ईस्वी में थोड़ा और मेहनत किया। मेहनत क्या किए, गार्डन में गए, पौधों को पानी डाल रहे थे, उनके नाखून में मिट्टी फंस गया। उस मिट्टी को लैब में ले गए और सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उनको मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल मूवमेंट करते हुए, कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म गति करते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने उसका नाम क्या दिया, बैक्टीरिया। और यही जो बैक्टीरिया है यही हमारा लिविंग सेल है, यानी कि जीवित कोशिका है। इसके बारे में बात करें एंटोनी वान भाई साहब और किस चीज़ की खोज किए, तो ये हमारे बैक्टीरिया की खोज किए, शुक्राणु कोशिका की खोज किए जिसको स्पर्म बोलते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कस उसकी खोज किए, और हमारा प्रोटोजोआ जो है इसकी खोज किए। ठीक है, तो ये हमारे कोशिका था और उसके खोज के बारे में बात करें, आप लोग इसको समझ गए होंगे।